नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं हरियाणा के एक ऐसे गांव की कहानी जहां हर घर में छुपा है करोड़ों का खजाना। जी हां, आपने सही सुना, हरियाणा के इस गांव में लोगों की कुल संपत्ति करोड़ों रुपए में पहुंच चुकी है। लेकिन सवाल यह है, आखिर इतना पैसा आया कहां से और क्यों दो पुलिस अधिकारियों की आत्महत्या के बाद इस गांव का नाम अचानक सुर्खियों में आ गया। अभिवादन स्वीकार कीजिए पंकज यादव का। 14 अक्टूबर को रोहतक की साइबर सेल में तैनात सब इंस्पेक्टर संदीप कुमार लाठर ने आत्महत्या कर ली। अपनी मौत से पहले उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि हरियाणा के आईजी पूरन कुमार ने फाइनेंसर हत्याकांड से यादव का नाम हटाने के लिए 50 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी। राव एक म्यूजिक कंपनी के मालिक थे। हालांकि आरोप लगने से पहले ही आईजी पूरन कुमार ने आत्महत्या कर ली थी, लेकिन इस पूरी घटना ने हरियाणा के झज्जर जिले के इस गांव को सुर्खियों में ला दिया है। 14,000 की आबादी वाला यह गांव दक्षिणी हरियाणा के सबसे अमीर गांवों में से एक है। यहां एक भी झोपड़ी नहीं दिखती, बस पक्की सड़कें और किनारे बनी शानदार बड़ी हवेलियां ही नजर आती है। इस गांव की कहानी 2005 से शुरू होती है। इस वर्ष के बाद गांव के कई परिवारों ने विदेश में जाकर ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन और हॉस्पिटैलिटी बिजनेस खड़े किए हैं। विदेश से आने वाला पैसा अब गांव में शानदार कोठियों, लग्जरी कारों और बैंकों में मोटे डिपॉजिट के रूप में दिख रहा है। इस बेहद विवादित घटना की पड़ताल करने जब गांव की खबर ली तो गांव की खुशहाली की हैरान कर देने वाली कहानियां सामने आने लगी। लोगों ने बताया कि यह फाइनेंसरों का गांव है। यहाँ 20 से 50 साल की उम्र के करीब 1200 युवा है। हर एक व्यक्ति 10-20 लाख रुपए से 2-4 करोड़ तक इकट्ठा करके बड़ी कंपनियों को 400 करोड़ रुपए तक का कर्ज देते हैं, वो भी नकद में कर्ज देते हैं। पूरा कारोबार सिर्फ मुंह जुबानी पर और 5% मासिक ब्याज दर पर चलता है, यानी 1 करोड़ रुपए के कर्ज पर 5 लाख रुपए ब्याज मिलता है। ज्यादातर कर्ज लेने वाले उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुड़गांव, मुंबई और दिल्ली के रियल एस्टेट उद्योगपति हैं। दीघल, गुड़गांव, रोहतक, सोनीपत, भिवानी, जींद और कैथल के हजारों युवा राज्य भर में कर्ज वसूली का काम करते हैं। ग्रामीणों की कहानी की पुष्टि राज्य के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने भी की। उन्होंने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि सभी फाइनेंसर आसपास के गांवों से है, लेकिन धंधा दिल्ली और गुड़गांव से चलता है। कर्ज लेने वाली कंपनियों की कीमत हजारों करोड़ रुपए में है। अभी तक पुलिस को सिर्फ 5-10 करोड़ रुपए के कर्ज की ही रिपोर्ट मिली है। 2005 में हरियाणा के फाइनेंसर ट्रक और कार डीलरों को नकद में कर्ज दे रहे थे। यह बात पुलिस के ध्यान में तब आई जब उनके गुंडे सड़कों से ट्रक और कारें उठाने लगे। पुलिस ने उनके खिलाफ कई मामले दर्ज किए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बचने के लिए उन्होंने अपने धंधे को सही ठहराने के लिए हाई कोर्ट का सहारा लिया। उस समय तक पुलिस की जांच से पता चला कि ऐसे फाइनेंसर थे जिनकी संपत्ति 5 करोड़ रुपए तक थी। जब यूपीए सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन किया और सरकार की ओर से भूमि अधिग्रहण में दिया जाने वाला मुआवजा काफी बढ़ा दिया, उसके बाद मिले मुआवजे से इस गांव में फाइनेंस का धंधा काफी फलने फूलने लगा। गुड़गांव के एक फाइनेंसर ने बताया कि इस कारोबार में मुख्य रूप से किसानों के बेटे शामिल हैं। अकेले इस गांव में ही 1200 से ज्यादा युवा फाइनेंसर है। उनकी ज्यादातर जमीनें सरकार ने सार्वजनिक उपयोग हेतु खरीदी है, जिसके बदले उन्हें 10-10 करोड़ रुपए तक का मुआवजा मिला है। इस पैसे को बैंक में रखने या कारोबार करने से उन्हें कोई फायदा नहीं होता। प्राइवेट आदमी को फाइनेंस करने पर मासिक 5% ब्याज मिलता है। गांव के ही 10-20 आदमियों का पैसा इकट्ठा करने पर यह रकम इतनी बड़ी हो जाती है कि वे बैंक जैसा लेन देन करने लगते हैं। फाइनेंसरों की जांच कर रहे एक अन्य पुलिस अधिकारी ने बताया कि लोन देने से पहले फाइनेंसर 5% ब्याज के साथ मासिक चेक लेते हैं। वे बैंक खातों और कर्ज लेने वालों की धंधे की कार्यरत पीढ़ियों की पिछले 6 महीनों के टर्नओवर की भी जांच करते हैं। अगर मामला संदिग्ध लगता है तो वे जमीन, मकान और कंपनी के मूल स्वामित्व के दस्तावेज भी गिरवी रख लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मध्यस्थ के रूप में एक राजनीतिक और सामाजिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति बिचौलिया होता है।
जो दोनों पक्षों के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। गांव के लगभग हर घर में एकाध एनआरआई सदस्य है जो विदेश से करोड़ों रुपए भेजते हैं। लेकिन इस चमकदार कहानी के पीछे कुछ ऐसे राज भी है जो चिंता बढ़ाते हैं। हाल ही में 2 पुलिस अधिकारियों की आत्महत्या के बाद हरियाणा का ये गांव अचानक सुर्खियों में आ गया। आरोप है कि गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों के पास ब्लैक मनी और बेनामी इन्वेस्टमेंट्स है। अब गांव में अमूमन सभी लोगों के पास 5 से 10 करोड़ रुपए की लग्जरी कोठियां हैं। लोग इस गांव को अब मिनी दुबई कहने लगे हैं। लेकिन सवाल ये भी उठता है, क्या ये सारा पैसा वैध है? जांच एजेंसियों के अनुसार कई बैंकों में एक ही परिवार के कई अकाउंट्स खुले हुए हैं। कुछ खातों में लगातार कैश डिपॉजिट्स और रुपए ट्रांसफर हो रहे हैं, जिनका कोई साफ रिकॉर्ड नहीं है। वही गांव के बुजुर्गों का कहना है कि हमारे बच्चों ने मेहनत से ये मुकाम पाया है। लेकिन अधिकारियों को शक है कि इसमें हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग के लिंक भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, एक तरफ हरियाणा के इस गांव की कहानी मेहनत, विदेशों में सफलता और समृद्धि की बात दिखाती है, वही दूसरी ओर सवाल खड़े करती है। क्या हरियाणा के इस गांव से चलने वाले कर्जे के धंधे के पीछे कोई बड़ा आर्थिक जाल छिपा है? इसका जवाब आने वाले दिनों में 2 पुलिस अधिकारियों की आत्महत्या की पुलिस जांच होने के बाद साफ होगा। अगर आपको ये कहानी जानकारीपूर्ण लगी तो वीडियो को कमेंट करें, लाइक और शेयर करें। रिपोर्ट में कुछ कमी नजर आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसे ही रोचक न्यूज अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गोधरा से पंकज यादव की रिपोर्ट।